बाबा ने वैसे समझ में लिखा है, जीन मित्र होए दुखारी, जीन मित्र होए भिखारी, जीन मित्र होए दुखारी, तिनहि बिलोकति पातक भारी, तिनहि बिलोकति पातक भारी, जेन मित्र होए दुखारी, जेन मित्र होए दुखारी। मित्र कैसा होना चाहिए? अरे हमारे मित्र को कष्ट है, परेशानी है, चिंता है, तो दूसरे वाले मित्र को भी उसका कष्ट दूर कर देना चाहिए। निज दुख गिरे समझी कर जाना, निज दुख गिरे समझी कर जाना, निज दुख समझी कर जाना, मित्र के रज दुखी मीरु समाना, मित्र के दुख रज मीरु समाना, निज दुख गिरे समझ कर जाना, निज दुख गिरे समझ कर जाना, मित्र की रज दुखी मीरु समाना, मित्र की रज दुखी मीरु समाना, निज दुख गिरे रज कर जाना। पर्वत के समान खड़े हो जाना चाहिए, जैसे पर्वत खड़ा हो जाता है, जैसे कड़ी उबलती हुई में चमचा डाल देते हैं, ठीक मित्र को कष्ट है तो सामने पर्वत के समान अड़ जाना चाहिए। हमारा मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है बंधु, तो प्रयास करना चाहिए रोकने का। कुपथि निवारी सुपंथ चलावा, कुपथि निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। हमारा मित्र है, परेशानी में जा रहा है और कष्ट में जूझ रहा है, उसकी सहायता करना चाहिए। अथवा गलत रास्ते पर जा रहा है तो मित्र का कर्तव्य है उसे गलत रास्ते की ओर हटा देगा। आज नंद बाबा ने वसुदेव को देखा बंधु, अहो ते देवकी पुत्रा कैसे न भैवो हता। नंद बाबा ने वसुदेव की आकृति देखी, आंखों में अश्रु बिंद झर आए। महाराज आज वसुदेव ने कहा कि नंद बाबा सब कुशल है ब्रज में ना, सब आनंद है ना। मैंने सुना है कि आपके यहाँ पर लाला ने जन्म ले लियो है। नंद बाबा ने कहा कि लाला की कृपा से सर्वत्र आनंद ही आनंद है, कोई बात की चिंता ना है। सर्वत्र आनंद ही आनंद है, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। पर दुख तो आपका नहीं देखा जा रहा। 8वीं लड़की हुई
ये दुष्ट कंस ने भी उसको भी नहीं छोड़ा। वसुदेव उवाच, उवाच का मतलब होता है वसुदेव जी बोले, नंद बाबा करौ विवास को दत्तो राज्ञा दृष्टा वयं चया। नंद बाबा अब मथुरापुरी में ज्यादा रहना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उपद्रव होने वाले हैं गोकुल में, इसलिए जल्दी चले जाइए, क्योंकि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते बंधु। नंद बाबा ने वसुदेव की बात को स्वीकार करके बंधु और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। इधर कंस चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता यही चिंता करता था कि मुझे मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। धरन दीवारन में देली दलीचन में, हरण में हारण में तन में, भूषण में जहां जहां देखे तहां काल ही नजर आवे। यही विचार करता था कि मेरा काल ने जन्म ले लिया है। तो इसके पश्चात हो चिंताग्रस्त था। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप चिंता ना करें, आपकी वो अनुचर है पूतना, पूतना को भेज दो। वो छोटे छोटे बालकों को मारने में बड़ी निपुण है, बड़ी निपुण है। तो पूतना को बुलवाया बंधु और पूतना से कहा कि जाओ तुम ब्रजमंडल में और छोटे छोटे बालकों को 2-2 महीने के बच्चों को 1-1 महीने के बच्चों को मार देना। आज पूतना ने इतना सुंदर रूप धारण किया है बंधु, इतना रूप सुंदर रूप धारण किया है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत्परः रचयन्ति दिशा कात्या वेदसौदा मनीयता। जैसे बदल में बिजली चमकती है बंधु, ठीक इसी प्रकार से चमकती दमकती हुई उसने माया का सहारा लेकर के रूप बदल लिया। इतनी सुंदर हो जाती है, एक कवि ने इसकी उपमा लिखी है, सौंदर्यता माधुर्यता लावण्यता सुष्ठुता उसके अंदर झलकने लगी बंधु। जो ही ब्रजमंडल में प्रवेश करती है बंधु पूतना, तो गोपांगनाएं उसकी सुंदरताई पर देख करके स्तंभ हो जाती हैं। आज गोपियां विचार करती हैं कि होए ना होए, मुझे तो ऐसा लगे कि बैकुंठ से साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। वहां के ग्वाल वाले यही विचार कर रहे हैं कि इतनी सुंदर युवती तो हमने कहीं देखा ना है। कामदेव की पत्नी रति है ना, वो भी लज्जित हो जाए, इतनी सुंदर बन जाती है पुत्र। सीधी नंद बाबा के दरवाजे पर जाकर के पहुंची और अंदर से बाहर यशोदा निकलती हुई आ रही है।
यशोदा ने कहा, अरे गोपी, तूने इतना समय कैसे लगायो? सब गोपियां अपनी अपनी बधाई लेकर के चली गईं, तूने इतना समय कैसे लगा लियो? पूतना ने कहा, मैया, और मैया, मेरे घर में अधिक काम काज होने के कारण मैं बधाई लेने के लिए नहीं आ सकी, न तेरे लाला के दर्शन कर पाई। मैया, अब तेरी लाला के दर्शन करूंगी और तुझसे बधाई लेकर के जाऊंगी। यशोदा ने कहा, अंदर पलंग पर सो रहा है लाला, जगाना नहीं, दूर से दर्शन कर लेना और मिल के जाना मुझे। पूतना ने कहा, ठीक है। अंदर गई है। आज गोविंद ने, कन्हैया ने उस दुष्टा को देख करके नेत्र बंद कर लिए। बंधु, चरा चराति महा, आज लाला ने उस दुष्टा को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? इसलिए कि मेरी माया का सहारा लेकर के आई है, रूप बदल के आई है। बंधु, मैं अपने नेत्रों के द्वारा इस दुष्टा को, राक्षसी को देख लूंगा तो अपने रूप में परिणत है जाएगी। मेरे सामने माया टकने वाली नाय। चरा चरात्मा, कन्हैया ने उस दुष्टा को देख करके नेत्र बंद क्यों किए? इसलिए कि ये दुष्टा मुझे दुग्ध पान कराने के लिए आई है। और दुग्ध पान कौन कराता है? मैया कराती है ना, तो ये मैया कहलाएगी। ये विचार कर रहा हूं कि किस लोक में भेजूं, साकेत में, क्षीर सागर में, वैकुंठ में, कहां पर भेजूं? विचार कर रहे हैं। चरा चरात्मा, तीसरा भाव ये कहता है, बंधु, निजलाभ तुष्ट ज्ञानाभ सुन श्रोमणी शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं लाला। हे प्रभु, आप जहर का पान करना, जहर लगा करके आई और मैं दुग्ध का पान करूंगा। इसी एक श्लोक के ऊपर हजारों भाव हैं बंधु। इसी भाव में डोंगरे जी महाराज ने, महाराज, इतना विस्तार से लिखा है, इसकी कोई सीमा ना है। और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने आज पूतना ने तुरंत ही लाला को उठाया और अपना स्तन लाला के मुख में दे दिया और तुरंत ही लाला ने पहले तो दुग्ध का पान किया, फिर प्राण को चूसने लगे। तो पूतना कहती है, छोड़ लाला छोड़, पूत छोड़। तो कन्हैया कहने लगे, मैया, उस जीव को मैं पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं। पूतना ने कहा, ये छोटो सो बालक कैसे टुकड़ टुकड़ करके बातें कर रहा है, कैसे टुकड़ टुकड़ करके बातें कर रहा है। और तुरंत ही सामने कंस का बगीचा था बंधु, और बड़े वृक्ष विशाल काय खड़े थे। आज कन्हैया उसी बगीचे में जाकर के पहुंचे और एक वृक्ष से टकराने से पूरे वृक्ष धराशायी कर दिए, धड़ाम से नीचे गिरी।
पूतना की प्राण ज्योति आज लला कन्हैया के चरणों में लीन हो जाती है। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए, इतने में नंद बाबा आ पहुंचे। अब लला को उठाने का प्रयास करते हैं पर उठा नहीं पा रहे, क्योंकि बहुत लंबी तंगड़ी है। देखिए भाव बहुत लंबे चौड़े